साथियों नमस्कार मित्रों, एवरी लेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मैकबुक को कैसे हम फॉर्मेट करें, या हम कह सकते हैं मैकबुक के जितने भी फीचर्स हैं, यानी HDD या हार्ड डिस्क या उसके क्लाउड पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसको डेटा को कैसे इरेज करें, हार्ड डिस्क को एकदम क्लीन करना, सारे डेटा एकदम से हटाने के लिए कैसे करें, सॉफ्टवेयर का कैसे यूज किया जाएगा, बिट इरेजर के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पावर को बटन को ऑफ करते हैं, फिर पावर बटन को हम ऑन करेंगे, कमांड और आर बटन को प्रेस करेंगे। कमांड और आर बटन को प्रेस करेंगे। कमांड आर यूज करने के बाद में आपको ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर फ्रॉम टाइम मशीन, इंस्टॉल मैक ओएस। उसके बाद में देख पा रहे हैं सफारी है, डिस्क यूटिलिटीज, इस पे काम नहीं करना है। सबसे पहले हमें आ जाना है यूटिलिटीज में। यूटिलिटीज पे हम क्लिक करेंगे और हम टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखने के लिए आ रहा है, हमें कुछ कोड करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको लिखना होगा SH स्पेस ग्रेटर दैन ब्रैकेट्स, फिर आपको लिखना होगा CURL स्पेस HTTPS अनुपात, फिर आगे लिखना होगा BDE डॉट बिटरेजर डॉट कॉम, फिर स्लैश मैक, फिर डॉट XML ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने SH स्पेस ग्रेटर दैन, फिर उसके बाद में हमने लिखा ब्रैकेट CURL स्पेस HTTPS अनुपात, फिर स्लैश डबल स्लैश BDE डॉट बिटरेजर डॉट कॉम डॉट मैक डॉट XML, फिर इंटर करेंगे या रिटर्न बटन दबाएंगे। अब हम इंटर या रिटर्न बटन को प्रेस करेंगे। इंटर कर दिए। अब हम जो है यहाँ पे आ रहे हैं इरेजर मेथड पे। लास्ट वाले में जेरोक्स करके हैं, जेरोक्स वाले पे ले लेंगे। हमने जेरोक्स वाले पे इंटर प्रेस कर दिया। अब हमने इरेज वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे मांग रहा है बिटरेजर ड्राइवर इरेजर। अब यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। अब हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है, अब लॉगिन करना है। अब हमने लॉगिन कर दिया है, यहाँ पे कनेक्टेड शो हो गया। अब हम इरेजर में जाएंगे, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इरेजर पे हम प्रेस करेंगे। इरेजर पे जैसे प्रेस करेंगे यस या नो मांगेगा रिकवरी के लिए, तो हम यस दे देंगे।
अब इस तरीके से प्रोसेस होने लगेगा। अब वो 100% होने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, आपका ये परसेंटेज बनेगा। 20 मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट 40 सेकंड इसमें दिखा रहा है। इसी तरीके से सारे लैपटॉप में करना होगा, एक साथ कर सकते हैं। सारे में बिट इरेजर का इस्तेमाल करना होगा। मैकबुक में आपको जो है कि विंडोज मतलब कमांड आर के इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बाकी जो विंडो वाला लैपटॉप होता है उसमें पेन ड्राइव के माध्यम से आपको करना होगा, यूएसबी के माध्यम से। विंडो लैपटॉप में क्या होता है कि उसमें आपको करने से पहले इसमें 100% होने के बाद में इसमें करेक्ट का निशान लग जाएगा, यानी सही निशान लग जाएगा तो ओके हो जाता है। अब मैं आपको विंडो वाले लैपटॉप पे करके दिखाता हूँ। अभी आपको पेन ड्राइव मैंने लगा दिया है, जो कि इसमें जानते हैं कि आपको F12 प्रेस करना होगा बूट के लिए। हमने इसका बूटेबल बना लिया है और पेन ड्राइव को मैंने प्रेस करके लगा दिया है। F12 प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करने के बाद में इसमें आ गया यूएसबी के लिए, तो हम यूएसबी जेनेरिक यूएसबी डिवाइस पे हमने क्लिक कर दिया है। फिर यहाँ पे हमें बिट रेजर सेफ मोड पे करना होगा। तरीके से आपको दिखने को मिल जाएगा, रनिंग हो रहा है। इसमें 2-2.5 घंटे का समय लग गया था। मैकबुक में बहुत कम समय लगता है, फिर भी हो जाता है काम। बिट इरेजर ड्राइव इरेजर इंस्टॉलिंग वेट कर रहा है। किसी किसी विंडो में नहीं हो पाता तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जैसे विंडो बायो सेटअप में जा कर के F2 करके बायो सेटअप में चले जाइए। उसमें आपको जो है F9 प्रेस करना होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो डेट एंड टाइम होता है उसको सेट कर लीजिएगा। फिर सेट करने के बाद में F10 दाब देंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद फिर F12 दाबिएगा। फिर आपका ये बूट के लिए ऑप्शन F12 करके आप बूट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें यूएसबी वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इस तरीके से ऑप्शन सेफ मोड में जाइएगा। सेफ मोड पे क्लिक करके यूएसबी सेफ मोड आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन खुल करके आपका आ जाएगा। सबसे पहले हम अब सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में इस तरीके से आ जाएगा। हमें नेटवर्क सेटअप करना होगा। नेटवर्क सेटअप में इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट ले सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं हमें वायरलेस से कनेक्शन करना है, तो हम वायरलेस के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको हमने अपना सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें पासवर्ड डालना होगा। हमने पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ डाल दिया। अब कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई कनेक्शन क्लिक करने के लिए फिर तब तक हम आगे की तरफ बढ़ देते हैं बिट रेजर सर्वर की तरफ। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। इस तरीके से हमने ये यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। अब हम कनेक्ट कराएंगे। अभी वो रनिंग वाले में हो गया है। ये नेटवर्क हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब कहीं इसमें गलत बता रहा है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या इशू हो सकती है। जो यूज़र नेम में गलती है
इसको हमने सुधार कर लिया है, कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम ओके पे कर देते हैं। अब उसके बाद में इरेजर मेथड में गए, लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, जीरोक्स पे हमने इंटर दब दिया, फिर हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे यस हम कर देंगे। प्रिपेयरिंग टिक्स टू इरेज करके आ जाएगा और यहाँ पे 100% होने के बाद में मैकबुक में बहुत कम समय में 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है, जो कि विंडो वाले में 2.5 घंटे का समय लेता है, 2 से 2.5 घंटा। ये देखिए हो चुका है, ये एकदम ओके हो चुका है, यानी एकदम कंप्लीट हो चुकी है, इरेज हो गई है ये। अब हम इसको बंद भी कर सकते हैं। एप्पल वाले में हो चुका है, ठीक है, इसको ओके कर चुके हैं हम। 100% हो गया। 100% होने के बाद में यहाँ 0% से ऑन हो गया है ये विंडो वाला आप देख पा रहे हैं जैसा। ये 100% होने के बाद में कभी कभी क्या किसी मशीन में 2-2, 2.5 घंटे का समय ले लेता है। इसमें लग समथिंग 12 मिनट दिखा रहे हैं, 40 सेकेंड का, क्योंकि कल जो मैं मशीन लगा थी इसके पहले 2.5 घंटा ले रहा था। अब दूसरी मशीन भी हम ला करके लगा दे रहे हैं। इसमें भी जो कि थिंकपैड है, तो इसमें भी विंडो करने के लिए यानी बूट करने के लिए F12 का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अगर ऑप्शन आप पे आ रहा है तो प्रेस AC टू कंटिन्यू F1। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें डेट एंड टाइम को सेट करेंगे। अभी हम F1 बटन को प्रेस करेंगे, अभी डेट एंड टाइम सेट करने के लिए आ जाएगा, सेट कर लेते हैं बीट इरेजर के लिए। अब हम F9 का प्रयोग करके हम डिफ़ॉल्ट सेटअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम चाहते हैं डेट एंड टाइम में मान लो 12/12/2024 हमने कर दिया। अब हम F10 का प्रयोग करेंगे, यानी सेव कर लेंगे, इंटर दबा देंगे, ये ऑफ होने लगेगा। फिर हम F12 का प्रयोग करेंगे, ये F12 आ गया। अब आगे USB पे हम क्लिक करते हैं, USB जेनरिक डिवाइस पे, USB डिवाइस पे क्लिक कर देते हैं। फिर से ऑन होगा, फिर से F12 प्रेस करेंगे, बूट के लिए आ गया है। फिर से हमने सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर लिया। अब सेफ मोड पे करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, इस तरीके से होने लगेगा, रनिंग करने लगा। बीट इरेजर आ चुका है, अभी अपने आप डिस्प्ले कर देगा। तो पहले इसमें हम बता देते हैं बीट इरेजर का यूज़ क्या करते हैं। बीट इरेजर जो होता है कि किसी भी हार्ड ड्राइव, SSD या फिर जो भी क्लाउड पे हैं, आपका अगर करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, एकदम से सफा करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कंपनियाँ क्या होता है अपने डेटा नहीं देना चाहती है, डेटा ना लीक हो या कोई अपना डेटा का इस्तेमाल ना कर सके, तो उसके लिए हम बिट इरेज़र का प्रयोग करते हैं ड्राइव को क्लीन करने के लिए। फॉर्मेट से जो होता है, फॉर्मेट डेटा उड़ जाता है लेकिन रिकवरी हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है बिट इरेज़र का इस्तेमाल करने, बिट इरेज़र का यूज़ करने पे आपको डेटा को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि एकदम से क्लीन हो जाता है। यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा डेटा हट जाता है।
इसलिए जो भी डेटा रहता है, जैसे किसी कंपनी के डेटा को ले नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कंपनी ने किसी को फिर सेल कर दिया ख़राब होने पर लैपटॉप, तो उसका क्या होता है, रीयूज करने वाले लोग क्या करते हैं, उसका हार्ड डिस्क जो है कि बिट इरेजर का इस्तेमाल करके उसको क्लीन कर दिया जाता है, जिसमें उसमें कोई डेटा नहीं रह जाता है कंपनी का या कोई फर्म का, या मान लीजिए आर्मी विभाग का है तो उसमें कोई मिसयूज नहीं कर सकता। इसलिए बिट इरेजर का यूज़ किया जाता है, जो कि डेटा को इरेज करने के लिए, डेटा को मिटाने के लिए होता है। जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क, इसमें जो भी चीज़ें रहती हैं सबको हटाने के लिए होता है। फिर सेम प्रक्रिया उस तरीके से इसमें भी कर लेंगे। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें एसएसडी भी है और हार्ड डिस्क दोनों इसमें हैं। फिर नेटवर्क में जाएंगे, वायरलेस पे जाएंगे, पासवर्ड डाल दिया, कनेक्ट बिट इरेजर सर्वर। अब देखिए हमने ये भी डाल दिया, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके हम कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये कनेक्टेड हो गया और नेटवर्क भी कनेक्टेड आपको दिखेगा जी, कनेक्टेड दिख रहा है। अब हम इसको ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से इरेज मेथड पे लास्ट वाले ऑप्शन पे दिया है जीरोक्स, इसको हम इंटर कर देंगे। अब इरेज भी करेंगे, सेव करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे जो है परसेंटेज आपका बढ़ने लगेगा। उसके बाद इस तरीके से आपका परसेंटेज बढ़ेगा और इसमें आपको करेक्ट का निशान यानी सही का निशान हो जाएगा, तो समझिए आपका डेटा इरेज हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इरेज होना स्टार्ट हो गया 5%। इसमें 17 मिनट का समय लगेगा और 3 सेकंड का। जैसा कि इसमें देख रहे हैं 75% हो चुका है, इसमें 3% हो चुका है। जब 3 मिनट जो दिखाया था ना, उसके बाद जस्ट क्या हुआ, 3 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड लगेगा, यानी ये 3 घंटे में ये डेटा इरेज करेगा। अब देखिए इस पर 80%। विंडो वाले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें 3 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड का टाइम लगेगा। ये भी विंडो ही है। अब देखिए इसमें ये हो चुका है, इसमें काफ़ी कम समय लगा है, जो कि इसमें 2 घंटा 29 मिनट दिखा रहा है। किसी किसी लैपटॉप में 2.5 से 3 घंटा, मतलब विंडो में 2.5 से 3 घंटा लगता है, बाकी एप्पल वाले में कम समय लगता है। इसमें जो कि 15 से 20 मिनट लगा है। ये बिट इरेजर हो चुका है, इंटर दब देंगे। अगर हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारा हो चुका है। इसमें SSD था इसलिए टाइम कम लिया। इसमें SSD और HDD जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें टाइम ज़्यादा लेता है। इसमें SSD था इसलिए टाइम कम लिया। इसमें SSD जो है 119 GB दिखा रहा है NVMe, और इसमें HDD और SSD दोनों था इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब इस तरीके से हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये ओके हो चुका है।